मैं चुनाव प्रचार के दौरान एक निर्दल प्रत्याशी मैंने देखा तो हमने रोका उसकी गाड़ी को। नमस्ते बंदगी हुआ, वो भी आया तो हमने पूछा क्या हाल है, कहा हम जीत रहे हैं। तो हमारे हंसी आ गई। कहा आप नेताजी हंस रहे हैं? हम कहा नहीं यार, और आप कह रहे हो हम जीत रहे हैं, किस आधार पे जीत रहे हैं? तो वो कहा कि नेताजी देखिए हमने भी नामांकन किया है, जब तक गिनती ना हो जाए तब तक तो हम जीत ही रहे हैं। गिनती हो जाएगी तो जो हमको वोट मिलना है हम जानते हैं कितना मिलना है, लेकिन हम कैसे कह दें कि हम हार रहे हैं। देश में इस वक्त इंडिया बनाम भारत की नई जंग छिड़ गई है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के संगठन में साथी, सरकार में साथी और बड़े सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, पहला सवाल मैं आपसे लूंगा इंडिया और भारत के ऊपर। देश में एक जंग छिड़ी हुई है, इंडिया बनाम भारत। विपक्ष कह रहा है कि नाम बदलने की अब क्या जरूरत पड़ गई है, सरकार कह रही है कि भारत हमारी मातृभूमि से जुड़ा नाम है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको चिढ़ इस बात की है कि जो काम हम लोग नहीं कर पाए उस काम को मोदी जी कर रहे हैं। जैसे 1949 में पहली बार कांग्रेस के सांसद ने लोकसभा में प्रस्ताव ले आए, पहली बार, कि इंडिया का नाम भारत रख दिया जाए, इंडिया को हटा दिया जाए। उसके बाद दर्जन भर प्रस्ताव बार बार सदन में आते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता रहा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी जब सदन में थे उन्होंने भी ये प्रस्ताव ले आए थे कि इंडिया का नाम हटा करके भारत रख दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह जी भी ले आए थे। तो अब जो विपक्ष है तो विपक्ष का कमवन कर रहे हैं मोदी जी, जो वो लोग नहीं कर पाए। इस नाते विपक्ष के लोग चिंता में हैं कि अब हम लोग का कमवा हो ही जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। आपने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया, 2004 की बात आप कर रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। जब यह आदेश उन्होंने पारित किया था विधानसभा पे मंडल में, तो बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने वॉकआउट कर लिया था। उस बीजेपी ने उस वक्त वॉकआउट करा और अब वो बीजेपी फिर इंडिया का नाम रखना चाह रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो एक दौर था, आज एक दौर है। आज पूरा देश मोदी जी पर विश्वास करता है, यकीन करता है। तो मोदी जी उस काम को कर रहे हैं, सब लोग साथ हैं। अच्छा, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं यूपी के, अजय राय, वो कह रहे हैं कि टाइमिंग का खेल है। आखिर इतने दिन से सरकार, 3 साल से, पहले क्यों नहीं बदल लिया? जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ही बदल नहीं किया, जरूरत पड़ गई। तो जो सोनिया जी ने एक पत्र लिखा है, शायद आपने देखा होगा, ये पत्र सोनिया जी ने पहले कार्यकाल में क्यों नहीं लिखा, दूसरे कार्यकाल में क्यों लिखा? और जो पत्र लिखा, चिंता उनको है, किसानों की बात कर रही हैं, लिखी है पत्र में। किसान सम्मान निधि खाते में जा रही है 6,000 किसानों के, उनकी सरकार में नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का गरीबों के इलाज के लिए बन रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं, कांग्रेस के रेजिंग में कोई बात नहीं। मजे की बात, उत्तर प्रदेश में हम रहने वाले लोग हैं, कांग्रेस की सरकार थी, बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू लगे रहते थे, जिसमें मुसलमान और दलित उस दंगे की भेंट चढ़ता था। आज मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में आज दंगे नहीं हो रहे हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके जो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे उस पर विराम लग गया। इस बात को लेकर कांग्रेस और सपा के लोग चिंतित हैं कि हम लोगों का काम रुक कैसे गया। आपके जो सहयोगी हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, उन्होंने आज तक से बात करते हुए कहा है कि जो इंडिया नाम हटा के भारत हो रहा है वो सही है, और जितनी भी जो अंग्रेजों की चीज़ें हैं उनको सबको हटा देना चाहिए। हमारे लोग जाकर वहाँ कालिक पोतेंगे। आपके लोग भी जाएंगे कालिक पोतने के लिए? देखिए, वो उनका विचार है, उनकी सोच है। हम संविधान के मानते हैं, संविधान के दायरे में हम अपना काम करते हैं। अच्छा, रामपुर में FIR हो गई है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, तमिलनाडु CM के जो बेटे हैं, उनके खिलाफ जो उन्होंने बयान सनातन को लेकर दिया, आप क्या मानते हैं, सही है? क्योंकि अजय राय जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर FIR उन पर हुई है तो FIR यूपी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा पर भी होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ पर भी होनी चाहिए, जिन्होंने अर्घे पर हाथ धोया था। नहीं, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने का, पूजा पाठ करने का अधिकार दिया है। अगर संविधान को न मानने वाले लोग इस तरह का बयान दे सकते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही है तो होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं।
पर जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कांग्रेस के जो यूपी कांग्रेस के चीफ हैं अजय राय, उन्होंने कहा है कि अगर कार्रवाई हुई है, एफआईआर ठीक है आपने कर दी है, पर जहां पर यूपी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा थे, जिनका एक वीडियो बाराबंकी का वायरल हुआ था, जो कि अर्घे में हाथ धो रहे थे, उस पर आखिर एफआईआर क्यों नहीं हुई है? तो ये तो कराने वाले के ऊपर है न हो तब तो माना जाए। क्या प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई एप्लीकेशन दी है? हमसे पूछ लीजिएगा। अगर एप्लीकेशन दी है, एफआईआर न हुआ हो तो फिर हमको बताएंगे। अच्छा, घोसी में आप काफ़ी टाइम थे, आपने काफ़ी कैंपेनिंग करी है, आप गांव-गांव गए हैं, आप एक प्रमुख चेहरे के तौर पर रहे हैं, 10-20 दिन तो आप वहाँ रुके ही, ज़्यादा ही रुके होंगे। क्या रिपोर्ट कार्ड आपका, क्योंकि सपा कह रही है कि जो है आप लोग हार रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं सपा हार रही है, आपका क्या स्टैंड रहा है, क्योंकि अब चुनाव के नतीजे भी जल्दी आ रहे हैं? देखिए, मैं चुनाव प्रचार के दौरान एक निर्दल प्रत्याशी मैंने देखा तो हमने रोका उसकी गाड़ी को, नमस्ते बंदगी हुआ, वो भी आया तो हमने पूछा क्या हाल है, काम जीत रहे हैं। तो हमारे हंसी आ गई। तो कहा आप नेताजी हंस रहे हैं? हम कहा नहीं यार, और आप कह रहे हो हम जीत रहे हैं, किस आधार पे जीत रहे हो? तो वो कहा कि नेताजी देखिए, हमने भी नामांकन किया है, जब तक गिनती ना हो जाए तब तक तो हम जीत ही रहे हैं, गिनती हो जाएगी तो जो हमको वोट मिलना है हम जानते हैं कितना मिलना है, लेकिन हम कैसे कह दें कि हम हार रहे हैं। उसी तरह समाजवादी पार्टी, देखिए जो चुनाव का गणित है, उस गणित को समाजवादी पार्टी समझ नहीं पाई, उस गणित को समाजवादी पार्टी समझ नहीं पाई। चिल्लाया पीडीए पीडीए और सामान्य वर्ग को छोड़ दिया, और पीडीए को छोड़ के सामान्य वर्ग को पकड़ लिया। पीडीए चला गया एनडीए में, एनडीए ने पीडीए दे दिया दारा चौहान को। पीडीए में तो आप भी थे ना, आप भी तो चले गए एनडीए। भैया तो हम भी तो एनडीए में चले गए, हम क्या करें? पीडीए जो उनकी परिभाषा थी, तो पीडीए तो एनडीए में हो गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य तो है ना उनके साथ। जे खुद नहीं चुनाव जीत सकल, चुनाव में उन्हीं के बिरादन उनके गाड़ी फाड़ी तोड़ ताड़ के एफआईआर भी किए, है ना प्रमाण, वो दूसरे का जीते ही है। उनको बड़ा नेता मानते नहीं, सपा को पता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नागपुर में ट्रेनिंग दी गई, विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर ट्रेनिंग दी गई, भाजपा कार्यालय पर ट्रेनिंग दी गई, 5 साल उनको ट्रेनिंग दी गई है कि आप जाओ सपा में, और जब तक सपा को रसातल में न पहुंचा देना, अपनी बेटी को यहीं रहने दो, सांसद बनी रहेगी। जब सपा रसातल में चली जाए तो आप चले आना। ये थे ओम प्रकाश राजभर अपने ही अंदाज में बताए हैं, नई परिभाषा दी है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, और कहा है घोसी का चुनाव एक तरफा है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।